हे गाइस, मैं हूं महिमा और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक्स ऑफ महिमा पर, जहां मैं आपके साथ शेयर करती हूं हमारी और आपकी लाइफ के कुछ सिंपल से लॉजिक्स। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिससे सुनते ही हमारे चेहरे पे हंसी आ जाती है। आप सभी को पता है कि हमारे त्योहार आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल हैं जो कि एट द कॉर्नर हैं। और सबसे पहला त्योहार जो कि नवरात्रि आने वाला है। और ये नवरात्रि हर 9 दिन में कुछ खास करके हमें समझा के जाता है, कुछ खास हमारे जीवन को दे के जाता है, लाइफ को दे के जाता है। तो मेरा टॉपिक भी कुछ इसी पर डिपेंडेंट है। हर एक दिन की हमारे लाइफ में क्या वैल्यू है और हम उससे अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो मेरा जो पहला टॉपिक है वो आज का नवरात्रि के ऊपर है, जो माँ शैलपुत्री के ऊपर आधारित है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो चुका है, तो आप सभी नवरात्रि बहुत ही अच्छे से, धूमधाम से, खुशियों के साथ मनाएं। और होप सो ये नवरात्रि आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा असर दिखा पाए। तो पहला जो हमारा टॉपिक है आज का, वो माँ शैलपुत्री के ऊपर है। जैसा कि आप सभी को पता है, माँ शैलपुत्री की कहानी थोड़ी सी अलग है। माँ शैलपुत्री, जिन्हें हम सती के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल वही माँ सती जो राजा दक्ष की बेटी हैं, जो राजा दक्ष की पुत्री हैं, जिन्हें की आग में भस्म होना पड़ा था अपने पति शिव जी के। वो जितने भी अपमान हुए थे यज्ञ के दौरान, उसे सहन नहीं कर पाई थी और उन्होंने अपने आप को भस्म कर लिया था, उसी यज्ञ में जला लिया था। तो वही सती माँ, जिन राजा हिमालय और रानी मैनावती की पुत्री बनी। तो शैलपुत्री इसी से उनका नाम रखा गया है, क्योंकि वो राजा शैल की पुत्री हैं। और बिल्कुल उसी शैल की तरह, जैसे कि हम जानते हैं कि हिमालय में एक अलग ही विशेषता है कि वो हर एक समय पे अडिग रहता है, कभी भी हिल नहीं सकता, उसे कोई हिलाने वाला नहीं है। चाहे कितनी ही परिस्थितियां बदल जाएं, चाहे कितनी ही सिचुएशन चेंज हो जाएं, बट वो जैसे रहता है हमें हमेशा वैसे ही दिखाई देता रहता है। हम अपनी किताबों में भी इसकी बहुत सारी विशेषता पढ़ते चले आए हैं। तो हमें भी अपनी लाइफ में वैसे ही अडिग बनना है, एक अडिग विश्वास के साथ। वो विश्वास जो कभी हमें हमारी लाइफ में हिलने ना दे, कभी उसे कोई हिलाने वाला ना हो। हमारा जो भी गोल हो, हमारा जो भी लक्ष्य हो, वो हम इतनी आसानी से पूरा कर सकें कि हमारे अंदर का वो विश्वास कोई भी तोड़ ना पाए। तो अपनी लाइफ के लिए हमेशा हमें अडिग विश्वास के साथ खड़ा होना होता है, और यही तो है माँ शैलपुत्री की सबसे बड़ी खूबी। और साथ ही साथ ये भी है कि माँ शैलपुत्री कभी भी घमंड को सहन नहीं कर सकती थी, अहंकार का नाश करने वाली थी। राजा इंद्र के साथ सभी देवताओं का घमंड उन्होंने तोड़ कर रख दिया था, उनके अहंकार का नाश कर दिया था। इसलिए इन्हें अहंकार नाशिनी भी कहा जाता है। अहंकार का नाश करने वाली देवी शैलपुत्री, जो कि हमारी लाइफ में इसी तरह से ईगो को खत्म करना सिखाती हैं कि हमें कभी भी लाइफ में अपने घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे हम कितने ही अलग, कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, बट जिस समय हमारी लाइफ में घमंड आ जाता है, वो हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद करके रख देता है। और जितने भी जगह पे हमें आगे बढ़ना होता है, हम आगे बढ़ने की बजाय अपनी लाइफ में हमेशा पीछे ही चले जाते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखें कि लाइफ में इगोइस्टिक होना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी माना जाता है। हमें कभी भी ईगो अपने ऊपर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि घमंड हमेशा नाश की तरफ ले जाता है। माँ शैलपुत्री की एक सबसे अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि माँ शैलपुत्री हमें हमारी लाइफ में स्पिरिचुअल डिसिप्लिन भी सिखाती हैं, आध्यात्मिक अनुशासन, जिसके दम पर उन्होंने अपने अगले अवतार में फिर से शिव जी के साथ शादी की थी, फिर से शिव जी के साथ उनका विवाह हुआ था। और वही शिव जी जिनको कि उन्होंने अपने पहले जन्म में पाया था, उन्होंने दूसरे जन्म में भी उन्हें पाने के लिए बहुत ज़्यादा योग साधना की थी, जो कि हमें एक डिसिप्लिन में रहना सिखाता है। और ये स्पिरिचुअल डिसिप्लिन हमें कंसंट्रेट कराता है हमारी गोल की तरफ। उनके लाइफ का गोल था शिव जी के साथ शादी करना।
हमारी लाइफ का गोल है अपने लक्ष्य को पाना। हम किस तरह से अपने करियर के लिए आगे बढ़ सकते हैं और अपने गोल को पा सकते हैं, इसके लिए हमें माँ शैलपुत्री की इस खूबी को भी अडॉप्ट करना चाहिए, अपनाना चाहिए, क्योंकि ये खूबी भी हमारी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। आपको पता होगा कि जो चीज़ें हमें करना अच्छा नहीं लगता है, वही चीज़ें हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती हैं, क्योंकि जब वो पूरी हो जाती हैं, जब आप उसको कर लेते हैं, तो उसे करने के बाद आपके चेहरे पर जो हंसी आती है, उस हंसी की बात ही कुछ और होती है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके चेहरे पे वो ही स्माइल आए जिसमें आप कभी न हिलने वाले कॉन्फिडेंस के साथ हमेशा खड़े रहें, आपके पास एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन हो जिसमें आपका कंसंट्रेशन सिर्फ आपकी गोल की तरफ हो, कोई भी उसे बदल ना सके। और तीसरी बात जो कि हम माँ शैलपुत्री से सीखते हैं कि कभी भी लाइफ में घमंड करना नहीं चाहिए। इन तीनों बातों को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये तीन बातें ही हमें हमारी लाइफ में आगे बढ़ाने में काम करती हैं, हमें ग्रोथ दिलाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अगर आपको लगता है कि मैंने जो भी कहा वो सही है और इस नवरात्रि को हम अपनी लाइफ से को रिलेट करके सेलिब्रेट कर सकते हैं, कैसे हर एक दिन हमें कुछ न कुछ सिखाता रहता है, तो आप सभी नवरात्रि का खूब सारा आनंद लें। इसे बहुत ही अच्छे तरीके से, आराम से, अच्छे से, शांत भावना के साथ मनाएं। तो मिलते हैं आपसे मेरे अगले वीडियो में, जब मैं आपके साथ शेयर करूंगी अगली कहानी, और वो किस माँ की होगी वो मैं आपको बताऊंगी, कैसे वो हमारी लाइफ से को रिलेट करेंगी, क्योंकि हमारे लिए देवी देवता भगवान हमेशा कुछ न कुछ सिखाते ही हैं। वो कभी भी हमारी लाइफ को वेस्ट नहीं होने देते, बर्बाद नहीं होने देते। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने कमेंट बॉक्स में जो भी राय आप मुझे देंगे, वो राय मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। सो प्लीज़ कमेंट ऑन दिस एंड प्लीज़ जस्ट हिट द बेल आइकन, जो कि आपको सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में मिलेगा। उस घंटी को बजाते ही मेरे जितने भी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन हैं वो आपको ज़रूर मिलने लगेंगे, ताकि आप मेरा वीडियो ऐसे ही वॉच कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो प्लीज़ टेक दिस नॉट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को ग्रांटेड लेते हैं तो लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाते, और अगर अचीव करना चाहते हैं तो हमें कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बिना इगोइस्टिक हुए और डिसिप्लिन के साथ। तो अभी मैं चलती हूँ, आपसे आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगले टॉपिक में आपसे मिलूंगी। सो बाय गाइस, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।